स्वागत है दोस्तों। हमने एक वीडियो बनाया था कि ये टोंडली का फार्मिंग कैसे किया जाता है। आप लोग पहचान ही चुके होंगे कि ये क्या है। ये गुजराती में हमारे यहाँ इसका टिंडोड़ा बोलते हैं। तो बहुत सारी डिमांड थी कि हिंदी में वीडियो बनाया जाए, तो हम आज ट्राई कर रहे हैं कि हिंदी में वीडियो बनाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा पाए, क्योंकि आजकल ये कॉमन फार्मिंग है इसका। बट यहाँ हमने कुछ एडवांस तरीके से करने की कोशिश की है, जिससे पैदावार ज़्यादा हो सके। तो ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं। तो हमने यहाँ बना के रखे हैं। तो ये कैसे लगाए जाते हैं, कब लगाने चाहिए और कौन कौन से टाइप के आते हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। और कैसे लगाते हैं और कब लगाएंगे तो ज़्यादा आपको उसका उचित मूल्य मिल सकता है। तो यहाँ 3 वैरायटी होती है मेन। कुछ देसी वैरायटी होती है इस तरह की। तो ये ट्रेडिशनल देसी वैरायटी है। कुछ ज़्यादा लंबी वाली होती है और कुछ यहाँ से थोड़ी बेंड हो जाती है। इस तरह की 3 वैरायटी पाई जाती है और तीनों की फार्मिंग होती है। पर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इसी जो देसी वैरायटी है उसी की फार्मिंग की जाती है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि हमने ये कब और कैसे लगाया था। तो यहाँ हमने लगा के रखा है। तो आप देखेंगे कि कुछ अलग ही तरीके से लगाया हुआ है। यहाँ देखिए सभी बेलें यहाँ लगी है। तो जनरली जब हम लगाते हैं ट्रेडिशनली सब दो ये खम्भे के बीच में दो ही लगाते हैं। तो हमने 4-4, 5-5 लगा के रखे हैं और उसका फ़ायदा क्या है वो हम आगे बताएंगे। देख सकते हैं आप। तो हम देखते हैं कि उसका अब कैसे लगाए जाते हैं दोस्तों। तो दो प्रोसेस होती है। टिश्यू कल्चर से लगा सकते हैं, बट इसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है। एक टिश्यू कल्चर आपको 12 रुपये तक का पड़ सकता है। और दूसरी प्रोसेस है जिसमें हम इस तरह की बेल है जिसे हमने यहाँ काट लिया है। तो इसी बेल को काट के जो हेल्दी है इसी वाली हम लगा सकते हैं। तो जुलाई महीने में अगर हम लगाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिला है मुझे। तो चलिए जानते हैं हम लगाते कैसे हैं इस बेल को। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि उसे लगाते कैसे हैं। तो यहाँ बेल में देखेंगे तो यहाँ गांठें होती है दोस्तों। तो यहाँ 2 गांठें रखनी है एक टुकड़े में। तो ये काट लीजिए। तो ये हम दिखा रहे हैं हम इस तरह बेल से कैसे उसको लगा सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये बेल हमें कहीं किसी लोकल जगह से मिल जाएगी या किसी फार्मर से आप ले सकते हैं। किसी से कांटेक्ट कीजिए, बहुत सारी जगह इसका फार्मिंग होता है। तो आपको सस्ते में हेल्दी वाली बेल है जो मिल जाएगी, जिसको आप इजीली लगा सकते हैं। तो अब लगाने का प्रोसेस कैसा है वो देखते हैं। तो लगाने से पहले ज़मीन तैयार की जाती है। तो उस ज़मीन में पहले ही आप ऑर्गेनिक खाद लगा देते हैं, जो काऊ डंग मैनर होता है या गोबर का वाला खाद होता है। तो वो आप पहले लगा लीजिए, जिससे खरपतवार में ज़्यादा आती है। पर वो तो हम इजीली हटा सकते हैं क्योंकि जगह ज़्यादा बचती है। जुलाई में हम लगाते हैं, जून जुलाई में, तो तब गीला ही रहती है मिट्टी थोड़ी। तो आपको पानी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही आप लगा सकते हैं। तो चलिए लगा के दिखाते हैं हम। भी लगा ही है तो हम यहाँ कैसे लगाते हैं वो प्रोसेस दिखाएंगे। तो जब हम लगाते हैं तो 2 गांठे वाला आपको टुकड़ा लेना है। तो उसकी एक गांठ अंदर चली जानी चाहिए। अगर मिट्टी गीली है तो आप ऐसे ही इंसर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक गांठ बाहर रहनी चाहिए, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे जहाँ से हमने लगाया था उसकी गांठ भी बड़ी हो गई है और वहाँ से बेल आना स्टार्ट हो जाती है। और ये धीरे धीरे 45 डेज में तो ऊपर तक चली जाती है, मंडप तक पहुँचने की कोशिश करती है। तो
तो ट्रेडिशनली क्या होता है कि दो खंभों के बीच में केवल दो गांठें या दो टुकड़ा लगाया जाता है, जबकि हमने यहाँ पांच पांच लगा के रखे हैं। जिससे हुआ क्या है कि जितने पौधे ज़्यादा उतनी उपज ज़्यादा मिलती है हमें, उसका हमने फ़ायदा लिया था। हमें पूरा फ़ायदा मिला है, क्योंकि जैसे जैसे पौधों के बीच में हमने 2 फीट की दूरी रखी और दोनों लाइन के बीच में हमने ज़्यादा डिस्टेंस रखा है, जिससे यहाँ हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ट्रैक्टर भी चला सकते हैं और हार्वेस्टिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। ये सब फ़ायदा मिलता है हमें। और ये पौधे ज़्यादा होने की वजह से जल्दी से मंडप हमारा पूरा भर जाता है और हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से सभी लोग लगाते हैं दोस्तों, पर लगाने का फ़ायदा तभी मिलता है जब आपका उत्पाद तैयार हो और बाज़ार में उसका ज़्यादा वैल्यू मिले हमें। अगर ऐसा ना हो तो हमें घाटा भी हो सकता है। तो हमने लगाया था ये जुलाई में, तो तब पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, अपने आप होता रहता है सब, और जल्दी से बढ़ावा भी मिल जाता है और जल्दी से ग्रो करने लगते हैं। और टेम्परेचर भी अनुकूल रहता है और उपज हमें या पैदावार हमें जब हमारे किसान भाई लगाते हैं तो 5 फीट की दूरी रखती है दो पौधों के बीच में। तो वो इसलिए करते हैं कि ये जो मंडप है वो ज़्यादा घना ना हो जाए दोस्तों। अगर घना हो जाता है तो उसको हार्वेस्टिंग में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सब बचने के लिए किसान भाई क्या करते हैं कि दो पौधे के बीच में 5 फीट की दूरी रख देते हैं, जबकि हमने क्या किया है 2 फुट की दूरी रखी है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, जल्दी से मंडप तैयार हो गया और जुलाई में लगाया तो टेम्परेचर भी अनुकूल रहा और जल्दी से बढ़ावा भी हुआ और हमारा मंडप बहुत ही घना हो गया और तब तक हमने मैक्सिमम प्रोडक्शन भी ले लिया। तो नवंबर में हमारा मंडप इस तरह का हो गया था, तो बहुत घना हो गया। तब हार्वेस्टिंग में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, तो उसको कम करना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने क्या किया कि पानी देना बंद कर दिया, जिससे जो पुराने पत्ते थे वो सब जड़ गए और जो न्यू आने वाला ग्रोथ है वो भी थोड़ा रुका, जिससे हमारा फिर से इस तरह का मंडप हो गया है, जिससे हमारा मंडप भी मैनेज रहता है, ज़्यादा घना भी नहीं रहता है और हमारा प्रोडक्शन भी चालू ही रहता है। ये सब प्रोसेस हम तब कर सकते हैं जब प्रोडक्शन थोड़ा गिरता है या वैल्यू भी कम हो जाती है, तब हम ये कर सकते हैं, यानी पानी देना बंद कर सकते हैं, जिससे पुराने पत्ते गिर जाएंगे, कुछ बेल भी सूख जाएगी। तो उसको हम किस तरह से हटाते हैं वो दिखाते हैं। तो इस तरह से झाड़ू लेना है और इससे हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से हमें हिला देना है नीचे, मंडप के नीचे से, जैसे कचरा साफ करते हो। तो ये सब सूखे पत्ते गिर जाएंगे और मंडप हमारा इस तरह से बहुत ही कम हो जाता है, जिससे फिर से ग्रोथ चालू होगा धीरे धीरे और नया पैदावार शुरू हो जाएगी। जैसे पत्ते हट जाते हैं इस तरह से मंडप हो जाता है। जो बहुत ही घना था पहले, तो पत्ते सट जाने से इस तरह का हो जाता है। तो न्यू ग्रोथ जैसे यहाँ पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ स्टार्ट भी हो गया है और पैदावार भी होने लगी है फिर से। तो मंडप अगर हम सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं तो इस तरह आप 2 फुट की दूरी वाला फ़ायदा आप सबको मिल सकता है, क्योंकि पौधे जितने ज़्यादा उतनी पैदावार ज़्यादा। फरवरी तक तो हमें अच्छा सा दाम मिलता ही रहता है। जैसे ही दाम कम होता है तो मंडप घना होता है, तो उसको कम कैसे करते हैं वो भी हमने देखा दोस्तों। तो इस तरह से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, इस तरह उन्नत तकनीक इस्तेमाल करते हुए, जैसा हमने फ़ायदा लिया। तो इस तरह से जुलाई में इस तरह से प्रोडक्ट लगाने से हमें इतना फ़ायदा मिला है कि 2000 तक 20 किलो का मिला है हमें। एक मण बोलते हैं गुजराती में हम। तो इस तरह ये बहुत ही ज़्यादा आपको वैल्यू मिल सकती है और टेम्परेचर की वजह से में थोड़ा कम हो जाता है प्रोडक्शन। फिर भी हमारा जो पौधे ज़्यादा है तो हमें तो प्रोडक्शन ज़्यादा ही मिलता है।
तो देखिए इस तरह से अगर उन्नत तकनीक आप भी इस्तेमाल करते हैं, शायद अब तक किसी ने नहीं किया होगा पर हमने ट्राई किया और सक्सेसफुल रहे हैं, तो आप भी ऐसा फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमने हमारी लोकल लैंग्वेज यानी गुजराती में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। पर बहुत सारे व्यूवर्स की डिमांड थी, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि हमें हिंदी में बताइए, तो हमने इस तरह हिंदी में वीडियो बनाने की सोची है। तो चलिए इस तरह के वीडियो आगे भी आते रहेंगे। इसके लिए आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बने रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।